दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश विद्यार्थी पत्रकार एक बार फिर हेलो न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। रेवाड़ी के कस्बा बावल में बार एसोसिएशन के हुए हाल के चुनाव में नई पदाधिकारी टीम को आज शपथ दिलाई गई। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पहुंचे। इस मौके पर जज साहिबान सुषमा और सुधीर का भी बार की नई टीम की ओर से स्वागत किया गया। रेवाड़ी, बावल और कोसली बार के प्रधान क्रमशः रेवाड़ी से शमशेर सिंह यादव, बावल से नितिन कौशिक और कोसली से मनोज यादव का भी इस मौके पर विशेष रूप से सम्मान किया गया। आप देखिए हेलो न्यूज वर्ल्ड की ये रिपोर्ट। हम आपको बता दें कि सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने इस कार्यक्रम में संकेत किया कि जल्द बावल में लेबर ट्रिब्यूनल की स्थापना कर दी जाएगी और जनवरी के मध्य तक ये कार्य करना शुरू कर दिया जाएगा। उधर वकीलों के चैम्बर, नए सचिवालय के निर्माण और सड़क के 4 मार्गी बनाने की संकेत भी सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने दिया है। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। तो इमीडिएटली इनसे डायरेक्ट जा करके मिल सकता है। साथ ही जितने भी वकील साथी हमारे यहाँ बैठे हैं, इन सब वकील साथियों को भी समय समय के ऊपर अपनी ड्यूटीज को भी निभाना होगा ताकि हम अपनी इस डिग्निटी को मजबूत कर सकें, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलते हैं। साथ ही जितने भी ऑफिस क्लियर बावल से बने हैं, इन सबको मैं बधाई देता हूँ। जब भी रेवाड़ी बार एसोसिएशन की जरूरत पड़ेगी, मैं सदैव आप लोगों के साथ खड़ा मिलूंगा। बार और बेंच के रिलेशन जो है वो कोऑर्डिनेट बना करके रखें, क्योंकि बार और बेंच जब मिलकर के चलेगी तो हमें किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिला बार एसोसिएशन रेवाड़ी की तरफ से मैं बावल बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को, सभी सम्मानित सदस्यों को मैं हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूँ। जैसा कि पूरे 3 साल के आपके आशीर्वाद, प्यार, स्नेह, सहयोग पूरे 3 साल मेरे साथ रहा है। हम सब पूरे जो भी फैसले हुए हैं, जैसे प्रधान जी रेवाड़ी कह रहे थे कि हम जनरल हाउस में करेंगे, हम 3 साल से हर फैसला जनरल हाउस की मीटिंग में ही कर रहे हैं। सबकी सीनियर से भी सलाह ली जाती है, सभी जूनियर्स भी जनरल हाउस की मीटिंग प्रॉपर बोल करके हम जनरल हाउस की मीटिंग में ही सारे फैसले करते हैं। टेम्परेरी जगह में चल रहा है, लेकिन इसके लिए मैं आप सभी मेरे सीनियर्स का आशीर्वाद और मेरे साथियों का सहयोग, विशेष तौर पे राव इंद्रजीत सिंह का सहयोग, डॉक्टर बनवारी लाल जी का हर कदम पे हमारा सहयोग कि हम टेम्परेरी कोर्ट में भी आज हमारी इतनी सुंदर कोर्ट कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि एक वेल एस्टेब्लिश डिस्ट्रिक्ट बार में भी जो सुविधाएं होती हैं, वो सारी सुविधाएं, चाहे वो लाइब्रेरी की हो, बैठने की सुविधा हो, वो सारी सुविधाएं हमारी नई सब डिवीजन बार में भी आज के दिन है। और आगे के लिए भी मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूं कि जो हमारा ये आधुनिक किंग सेट आप देख रहे हैं, इसमें डॉक्टर साहब ने एयर कंडीशन के लिए पैसे दिए हुए हैं और राव साहब ने इसमें सोलर सिस्टम के लिए उन्होंने जो घोषणा की थी, उसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद एक बार फिर से राव इंद्रजीत सिंह करना चाहता हूँ कि वो मंच से 5 लाख रुपए की घोषणा करके गए थे, वो बढ़ा के उन्होंने 7 लाख रुपए कर दिए। इसके लिए मैं रविंद्रजीत सिंह का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और विशेष धन्यवाद करता हूं एडवोकेट सचिन मलिक का, जिन्होंने इस रकम को बढ़ाने में हमारी मदद की। आदरणीय डॉक्टर बनवारी लाल जी, आदरणीय श्री दिनेश कुमार मित्तल जी, श्री सुधीर कुमार एसडीजे बावल, मैडम सुषमा रेवाड़ी बार से नवनिर्वाचित प्रधान, श्री शमशेर यादव जी, उनकी पूरी टीम, बावल बार से नवनिर्वाचित प्रधान श्री नितिन कौशिक जी, उनकी पूरी टीम, सीनियर एडवोकेट राव रघुवीर सिंह, पूर्व प्रधान रेवाड़ी बार एसोसिएशन, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। प्रधान जी, आपकी सीट आगे, आप आगे आ जाओ, एक बार थोड़ी लेट आए हो, आ जाओ। उन दोनों टीम को मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाइयां देता हूं। आशा करता हूं कि वो बावल बार एसोसिएशन के जो अभी कार्य कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। रेवाड़ी बार एसोसिएशन के प्रधान और सचिव
श्रीमती राखी शर्मा जी बावल बार के सदस्य हैं। मैं इनसे स्पेशल गुजारिश करूंगा कि अपने इस बार का भी ध्यान रखें, कभी मदद पड़े तो इसकी भी पूरी मदद करें। सब डिवीजन सुधीर कुमार जी और जूनियर डिवीजन हमारी मैडम सुषमा जी और एसडीएम साहब, मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मेरे सीनियर अधिवक्ता और जो मेरे यंगेस्ट वकील भाई हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वैसे मेरे ज़्यादा बताने की तो कोई जरूरत नहीं है। मेरे भाई प्रीतम सिंह ढिल्लों ने पूरी लिस्ट ही पढ़वा दी है कि भाई प्रीतम सिंह ढिल्लों की क्या मांग है और बावल बार एसोसिएशन की क्या मांग है। मैं जो आपने मुझे मान सम्मान जो दिया है, मैं इसका बखूबी तरीके से निभाऊंगा और ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करूंगा जो कि आपकी भावनाओं पे ठेस पहुंचे। मेरी डॉक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट है कि क्या नाम है, यहाँ ट्रिब्यूनल का जो लेबर ट्रिब्यूनल का है उसको आप चालू करवाएं जाए। और डॉक्टर साहब का इतना सहयोग रहा है यहाँ पर कि मैं इनकी मतलब जितनी भी बढ़ाई वो भी कम है। इन्होंने यहाँ पर रहते हुए, एक मंत्री रहते हुए, डॉक्टर साहब जो भी आज तक इस क्षेत्र का मंत्री बना है वो चंडीगढ़ जाकर रहा है। सिर्फ डॉक्टर साहब ही यहाँ पर अपने क्षेत्र में रहकर ही सेवा दे रहे हैं। और मैं तारीफ करूंगा डीके मित्तल जी का भी, जो हमारे सेशन जज हैं, जो हमारे नारनौल क्षेत्र, अहिवाल क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं। इनका भी बहुत अधिक प्यार है बावल बार एसोसिएशन से। और जब भी मेरे भाई, बड़े भाई प्रीतम सिंह ढिल्लों जब भी बावल बार एसोसिएशन की समस्या को लेकर सेशन जज से उन्होंने हमेशा इस समस्या का समाधान किया है। मैं समय का अभाव है, डॉक्टर साहब को पलवल जाना है, ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग है, तो मैं समय कम लेते हुए मैं आप सभी का धन्यवाद बोलता हूं जो कि आपने मुझे एक अहम जिम्मेवारी दी है। रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बार, सबसे पहले मैं जो न्यूली इलेक्टेड बार के जितने भी प्रधान हैं और उनकी पूरी टीम, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में वो बार की वेलफेयर के लिए और बार और बेंच की कोर्डियल रिलेशनशिप के लिए काम करेंगे। और हम जजेस भी उनको पूरी एश्योरेंस देते हैं कि किसी भी वकील को किसी भी पूरी रिस्पेक्ट के साथ उनसे काम कराएंगे और पूरी रिस्पेक्ट करेंगे। मैं अपने जुडिशियल अफसर से भी उम्मीद करता हूं कि सारी बार के जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो जूनियर्स हैं या सीनियर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें और उनको उनका केस पूरे ध्यान से और पूरे मन से सुने। और जो भी जितनी भी डिस्क्रिप्शन है, जो मैंने रेवाड़ी बार में कहा था, एक जज के पास डिस्क्रिप्शन होती है, वो उनको यंग एडवोकेट्स के लिए पूरी यूज करे, चाहे वो बेल में हो या केस में। इसके अलावा मैं जो भी मेरी तरफ से, अगर आपको लगता है कि कोई बार में किसी फाइलिंग में, ओपनिंग ब्रांच में या कहीं भी कोई दिक्कत है, सबसे पहले आप रेवाड़ी ये बावल में जो जज साहब बैठे हैं उनको बताएं। अगर वहाँ से अगर वो आपकी प्रॉब्लम नहीं रिजोल्व होती तो आप मेरे पास आए, जब मर्जी मेरे पास आ जाए, इमीडिएटली आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व की जाएगी। फैमिली कोर्ट का जो कैंप ऑफिस है वो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि शायद जनवरी के फर्स्ट या सेकंड जो मंडे यहाँ लगेगी उसमें शायद शुरू हो जाएगी और सारे फैमिली मैटर्स आपके यहीं सुने जाएंगे। और नई जो कॉम्प्लेक्स बनना है जुडिशियल का, उसका एसडीएम साहब ने बताया है कि रजिस्ट्री हो गई है 8.5 एकड़ ज़मीन की। मेरी खुद की आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट से बात हो गई है, उन्होंने रफ नक्शा बना लिया है। जैसे ही रजिस्ट्री कॉपी हमें मिलेगी हम हाई कोर्ट भेज के, और जनवरी में जब भी बिल्डिंग कमेटी की मीटिंग हुई, मोस्ट प्रोबेबली होती है 1 महीने में, उसमें उसको पास करा देंगे। मैंने जो अपना प्रपोजल भेजा हुआ है उसके अंदर 5 जुडिशियल कोर्ट रूम्स, 4 जुडिशियल रेजिडेंस, 5 इसलिए भेजा आगे फ्यूचर के लिए भी जो है आपके लिए जो है कोई दिक्कत ना आए। और उसके अंदर बाकायदा चैम्बर्स का पूरा प्रोविजन, पार्किंग का पूरा प्रोविजन, और जितने भी है मैं उसके अंदर, यहाँ तक कि हमारे जुडिशियल स्टाफ के 40 जो है स्टाफ जो है क्वार्टर्स के लिए अरेंजमेंट किया। तो उम्मीद करेंगे कि 2022 के अंदर हमें जो है कंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की। एक बार शुरू होने की देरी है, बनना तो 1 साल में बन जाता है, 1.5 साल में। और 2023 तक जो है नए जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में, जो कि 8.5 एकड़ में, मेरे अंदाजा किसी सब डिवीजन में इतनी जगह नहीं है, 8.5 एकड़ जमीन में जो है बावल का जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो बहुत सुंदर और बहुत बड़ा होगा। और फ्यूचर में भी अगर उसके अंदर कोई कोर्ट रूम आए तो उसके अंदर इतना कोर्ट के प्रोविजन से कि 10-12 कोर्ट 15 कोर्ट आराम से बन सकते।
और मैं आप सब लोगों को यह फिर उम्मीद यानी एश्योरेंस दे रहा हूँ कि आपका जो भी ये बार कॉम्प्लेक्स का काम है, ये मैं अपनी टेन्योर में, जो कि मेरी शायद अप्रैल तक है, इसको पास करा के जाऊँगा। थैंक यू। जैसा हम टेम्परेरी कोर्ट में देख रहे हैं, मैं यहाँ दावा करता हूँ इस पवित्र मंच से खड़ा होकर कि पूरे पंजाब हरियाणा में सब डिवीजन लेवल पे इस तरह का कहीं भी कोर्ट कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। और पंजाब हरियाणा में नहीं है तो हम ये भी दावा कर सकते हैं कि क्योंकि संपन्न राज्य हमारे पंजाब और हरियाणा ही है, हिंदुस्तान में भी कहीं इस तरह की सब डिवीजन लेवल पे कोर्ट कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। साथियों, जहां तक आगे की कार्रवाई की बात चल रही है, डॉक्टर साहब ने पुराने कोर्ट कॉम्प्लेक्स में भी हमारी हर कदम पे हमारी सहायता की है। नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए भी जब हमारी ये मांग थी कि जमीन और बढ़ाई जाए तो उन्होंने हमें 3.25 एकड़ और जमीन बढ़वा के दी है सरकार से। उसके लिए हमारा एक विशेष प्रयास ये रहा है कि बावल बार की शुरू से ही ये मांग रही है कि लेबर ट्रिब्यूनल बावल में आनी चाहिए। हमने और डॉक्टर साहब ने चर्चा करके ये तय किया था कि जमीन की कमी नहीं होनी चाहिए, लेबर ट्रिब्यूनल हम बावल में लेके आए। और रेवाड़ी से प्रधान जी की भी सेशन जज साहब के सामने ये डिमांड हुई थी कि लेबर ट्रिब्यूनल रेवाड़ी में आनी चाहिए। तो मैं प्रधान जी से और सेशन जज साहब से ये कहना चाहूंगा कि हम और जुडिशरी दोनों ही लिटिगेंट्स की वजह से हैं। लिटिगेंट्स हैं तो हम हैं और लिटिगेंट्स का फायदा ही हमें देखना चाहिए। लिटिगेंट्स हमारी लेबर इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्री से ही आएगी, तो ट्रिब्यूनल की आवश्यकता भी यही है। अगर लिटिगेंट्स परेशान होंगे तो उनको परेशान नहीं होना चाहिए। हमारे पास पूरा स्पेस भी है। मैं मंत्री जी से भी गुजारिश करूंगा कि लेबर ट्रिब्यूनल की घोषणा उनके इस मंच, पवित्र मंच से मैं धन्यवाद कराना चाहता हूं कि उनके अथक प्रयासों से लेबर ट्रिब्यूनल की मुख्यमंत्री साहब घोषणा रेवाड़ी जिले में तो कर दें। अब मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी घोषणा बावल में करवाई जाए कि लेबर ट्रिब्यूनल बावल में स्थापित हो। रेस्पेक्टेड डॉक्टर बनवारी लाल जी, मंत्री हरियाणा सरकार, रेस्पेक्टेड सुधीर जी, जज साहब, सुषमा जी, साथ आए हुए अधिकारीगण रेवाड़ी से, और मेरे विशेष सम्मानित अधिवक्तागण साथियों, युवा साथियों, पूर्व प्रधान जिला बार एसोसिएशन रेवाड़ी बावल, आप सब लोग इस शोध सेरेमनी में आज शामिल हुए, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आज सेशन साहब ने भी अपना समय निकाल करके बावल बार के छोटे से प्रोग्राम में शिरकत की, इसके लिए सेशन साहब का भी हार्दिक धन्यवाद। नितिन जी, जो बार एसोसिएशन बावल जो है इसके प्रधान बने हैं, नव निर्वाचित टीम को मैं बधाई देता हूँ कि वो बार एसोसिएशन की बेहतरी के लिए काम करें। बार एसोसिएशन के ऑफिस बेयर बार एसोसिएशन की भलाई के लिए ये बनाए जाते हैं और बार एसोसिएशन के वेलफेयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। साथ ही जो चौधरी साहब ने एक डिमांड रखी कि लेबर कोर्ट के लिए जो स्पेस की मांग हमने सेशन साहब से रेवाड़ी में की थी, उसको जो है बावल में ही रखा जाए। तो मेरा ये मानना है कि हेडक्वार्टर पे ही काफ़ी चीज़ें जो ठीक रहती है, ताकि सेंटर के हेडक्वार्टर के ऊपर जितने वकील साहब थी उसको बावल आना पड़ेगा। क्लाइंट्स को फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि क्लाइंट्स वेट करेंगे कि रेवाड़ी से लॉयर करेंगे और वो बावल में पहुंचेंगे। तो मैं सेशन साहब से भी, बावल के निवासियों से भी ये अनुरोध करता हूँ कि हेडक्वार्टर पे जो चीज़ अच्छी लगती है वो हेडक्वार्टर पे ही रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे हेडक्वार्टर पे अब दुनिया भर के लिटिगेंट्स जो है तहसील में, कोसली में, धारीवेड़ा में, बावल में नहीं पहुँच पाते हैं। तो मैं तो डिमांड करूँगा डिप्टी कमिश्नर साहब से भी कि एक दिन जो है रेवाड़ी में फिक्स किया जाए, ताकि हर क्लाइंट जो वकील को करना चाहे, अब रेवाड़ी का वकील बावल में आएगा तो दूसरा वकील है तो बावल का नहीं मिलेगा, रेवाड़ी का नहीं मिलेगा, तो केसों की सुनवाई में बड़ी देरी होती है। तो डॉक्टर बनवारी लाल जी इस इलाके से विधायक हैं, मैं चाहूँगा कि बार को बीच बीच में संभालते रहें, बावल बार एसोसिएशन को भी और रेवाड़ी बार एसोसिएशन को भी फंड मुहैया कराते रहें, ताकि बार में कुछ प्रोग्रेस की जा सके, वकील साथियों के वेलफेयर में भी कोई काम की जा सके। और सेशन साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि 8.5 एकड़ जमीन बावल कोर्ट कम्प्लेक्स के लिए इन्होंने अप्रूव कराई है, जो जल्द ही निर्माण कार्य उसका शुरू हो जाएगा, जिसमें 1 एकड़ जमीन वकीलों के चैम्बर्स के लिए भी अप्रूव कराई है और एडिशनल आधा एकड़ जमीन जो है चैम्बर्स के साथ साथ पार्किंग के लिए भी एडिशनल जज साहब ने अपने लेवल पे अप्रूव कराई है। उसके लिए सेशन साहब बधाई के पात्र हैं। सेशन साहब सदैव वकीलों के हित में खड़े रहते हैं, जब भी कोई वकील साथी मदद के लिए कहता है तो हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे अभी बावल इस बार के बारे में बात चल रही थी, तो वैसे तो हमारे ये जो कोर्ट शुरू हुई है, अभी नई शुरू हुई है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि भाई बाहर कोर्ट बनाई जाए। और जब इसका विचार आया तो ज़मीन की सबसे पहले ज़रूरत ज़मीन की होती है,
उस ज़मीन के लिए हमने 5 एकड़ ज़मीन आज से 2 साल पहले इस कोर्ट के लिए दी थी हमने, और ये थोड़ा सा डिले भाई कोर्ट की तरफ से ही रहा कि इन्होंने बाद में डिमांड हमारे से की भाई 3 एकड़ 3.5 एकड़ ज़मीन और चाहिए, तो इस समय ज़्यादा लग गया। अदरवाइज तो जो हमारा सब डिवीज़न का जो हमारा सेक्रेटरीट बन रहा है उसके साथ ही इसका भी शुरुआत की थी हमने, वो बिल्डिंग लगभग तैयार हो गई है बन करके। तो अगर उस टाइम इसका भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता तो ये भी नया आपका कम्प्लेक्स वहाँ पहुँच जाता। लेकिन चलो अभी देर हुई है, लेकिन जैसे कि तहसीलदार साहब बता रहे थे, एक बार काम शुरू होने की देर है, उसके बाद काम पूरा होने में समय नहीं लगेगा और आपको एक अच्छा कोर्ट का प्रेशर आपको मिलेगा। और मेरी तो ये इच्छा है कि जो वैसे तो रेवाड़ी से तो बड़ा था ही, रेवाड़ी तो मेरे ख्याल 3 एकड़ में भी नहीं होगा आपका जो कॉम्प्लेक्स है, और हमारा ये 8.5 एकड़ में बनेगा, तो वैसे ही बहुत बड़ा है। लेकिन जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा, अभी तहसीलदार साहब कह रहे थे कि 10 कोर्ट लग सकती है वहाँ, काफ़ी स्पेशियस वो होगा। और उसके अंदर हमने जो आपके वकीलों के लिए चैम्बर्स वगैरह के लिए भी प्रोविज़न रखा, और स्टाफ के लिए भी और जजेस के लिए भी, रेजिडेंट्स के लिए भी उसमें प्रपोजल है। तो काफ़ी अच्छा कैंपस बनेगा, क्योंकि 7 के अंदर ही 5 एकड़ के अंदर आपका हमारा मिनी सेक्रेटरीट भी, सिविल सेक्रेटरीट भी है, तो 10-15 एकड़ के अंदर काफ़ी बड़ा एक नया शहर बन जाता है, तो काफ़ी बढ़िया होगा। और अभी तहसीलदार साहब मेरे से कह रहे थे कि इस रोड को भी चौड़ा करवाना, तो रोड की जहाँ तक बात है, मैंने कहा इसको चौड़ा नहीं, हम तो इसको 4 लेन करवाएंगे। जो हमारी एम्स बन रहा है माजरा के अंदर, उससे हमारी जो प्रपोजल है वो कनेक्टिविटी NH8 से जोड़ने की है। तो सारा वहाँ से एम्स से लेके और यहाँ चिताडूंगरा साइड से होता हुआ यहाँ इसी साबन रोड से हम इसको NH8 पे जोड़ेंगे, तो 4 लेन बनेगा जो सीधा एम्स को जोड़ेगा। और जब ये जुड़ जाएगा तो एम्स का हमारे यहाँ से आधा घंटा का रास्ता है। तो हमारी ये प्रपोजल है। और जहाँ तक भी अभी रस्साकशी चल रही है तो देखो ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होता है ये। मेरी बात भी हुई थी, तो मैंने उनसे ये कहा भी जैसे ज़्यादा जो कोर्ट केसेज है लेबर के, वो हमारे धारोड़ा और बाउल के अंदर है, और धारोड़ा और बाउल के अंदर हैं तो लेबर कोर्ट बाउल में ही होना चाहिए। तो वो मैं इस मंच से आज घोषणा कर देता हूँ कि वो बाउल के लिए सैंक्शन हो चुका है। तो अभी तहसीलदार साहब भी कह रहे थे हम लेबर कोर्ट के लिए वो बढ़ा देंगे, और उसके लिए जगह भी हम कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी करो। और रेवाड़ी, मेरे ख्याल से रेवाड़ी जो जो सुविधाएँ हैं बावल में होनी चाहिए, क्योंकि बावल एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ ज़्यादा काम है, और रेवाड़ी और बावल में कोई अंतर भी नहीं है। मेरे ख्याल 8-10 किलोमीटर बावल से रेवाड़ी पड़ता है, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो लोग अभी कह रहे थे वकील साहब को भाई रेवाड़ी से बावल आना पड़ेगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बावल के अंदर सैंक्शन हो चुका है वो, और मैं आज यहाँ घोषणा करता हूँ। और उसके बाद जो भी इस कोर्ट के लिए अब तक भी जो भी हमारे से इन्होंने जो हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे प्रधान बने हैं, जो भी डिमांड इन्होंने हमारे पास की है, तो हमने पूरा सहयोग किया है, चाहे लाइब्रेरी का हो, चाहे आपके ये जो रूम्स बन रहे हैं या AC वगैरह का जो भी है, सब हमने सहयोग किया है। और मैं अभी पिछली बार भी प्रीतम से कह रहा था कि भाई यहाँ पैसे खराब मत करो, 1-1.5 साल में आपको नया बढ़िया कैंपस मिल जाएगा, तो क्यों पैसे खराब कर रहे हो यहाँ। तो कहता है नहीं, यहाँ भी बैठने के लिए हमने गर्मी लगती है, AC वगैरह चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, तो जब तक वो नहीं बनेगा तो जो भी सुविधाएं इसमें ज़रूरत पड़ेगी वो भी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। और तहसीलदार साहब भाई हम दोनों एक ही जगह के हैं, तहसीलदार साहब का हमारा गाँव नजदीक मैं भी तहसीलदार साहब से कह रहा था, मैंने कहा आप बावल के ऊपर दृष्टि रखना, और जो भी बावल में कोई दिक्कत हो उसको पूरा करना। तो जज साहब भी अश्योर कर रहे थे कि भाई मैं जो भी यहाँ कोई दिक्कत होगी तुरंत उसको रिजोल्व करूँगा। तो सेशन जज साहब और हम दोनों मिल करके इस बावल की कोर्ट को बढ़िया बनाएंगे, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ। देखो वकील समाज के अंदर बहुत ही हैंड वो होता है, जो हमारे समाज में जितनी भी बुराइयां आ रही हैं, इसमें आप लोगों की एक बहुत अहम भूमिका रहती है। कई बार क्या होता है कि वकील केस ले लेते हैं, भाई धंधा है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि ये जो बिना बात के झगड़े होते हैं, बिना बात के जो कोर्टों में लोग आते हैं, तो उनको थोड़ा सा काउंसलिंग करके थोड़ा सा सामाजिक सौहार्द बनाने का प्रयास करें, मेरा ये आपसे अनुरोध है। बाकी तो देखो वकील कहते हैं भाई कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, लेकिन मेरा ये आपसे अनुरोध है कि जो बिना बात की लिटिगेशंस होती हैं समाज में, एक बहुत बड़ा मतलब लड़ाई झगड़े में ही समय निकल जाता है। मैं कहता हूँ
विकास नहीं होता। लड़ाई झगड़े में ही आदमी कोर्टों के चक्कर काट काट के सारी जिंदगी निकाल देता है, लेकिन उसको नहीं न्याय मिलता। तो उनको ये समझाया जाएगा कि घर बैठ के अपना फैसला कर लोगे तो अच्छा रहेगा। तो उससे सामाजिक जो सामरस्यता बनी रहती है, भाईचारा बना रहता है, और जो सरकार का जो बर्डन बढ़ जाता है, बिना बात का फिजूल खर्ची का, बिना बात का टाइम बर्बाद होता है, वो भी बचता है। तो मैं बस इतना ही आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ और सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। जो नई टीम आई उसको धन्यवाद। जय हिंद। मैं प्रीतम सिंह ढिल्लो, पूर्व प्रधान बार एसोसिएशन बावल। सर, आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या पूरा कार्यक्रम था? आज बार एसोसिएशन बावल के जो चुनाव हुए थे 17 दिसंबर 2021 को, उसमें जो नई कार्यकारिणी गठित हुई थी उसका शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर बनवारी लाल जी थे उनके, और यहाँ हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दिनेश कुमार मित्तल जी आए हुए थे। साथ में ही हमारे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट श्री सुधीर कुमार थे। उन्हीं के साथ मैडम सुषमा जी जो यहाँ सिविल जज बावल हैं, और श्री संजीव कुमार एसडीएम बावल यहाँ मौजूद थे। रेवाड़ी बार एसोसिएशन से नवनिर्वाचित प्रधान श्री शमशेर यादव और उनकी पूरी टीम इस कार्यक्रम में मौजूद थी, तथा पूर्व प्रधान एवं उनकी रेवाड़ी बार एसोसिएशन की सुधीर यादव और उनकी पूरी टीम भी इस कार्यक्रम में मौजूद थी, तथा जो नवनिर्वाचित प्रधान श्री नितिन कौशिक हैं उनकी पूरी टीम ने आज यहाँ पद की अपनी शपथ ली। सर, यदि बात की जाए बार की लंबित मांगों की, तो उनमें एक लंबित मांग थी फैमिली कोर्ट वर्क की, उसमें मंत्री जी की एक विशेष घोषणा हुई है, क्या पूरी घोषणा है? जहाँ तक फैमिली कोर्ट की बात है, फैमिली कोर्ट तो यहाँ बन के तैयार है, कोर्ट रूम भी बन के तैयार है। वो जल्द ही जनवरी माह में यहाँ से उसका कैंप लगना शुरू हो जाएगा। मंत्री जी ने जो आज घोषणा की है वो बावल की बहुत पुरानी मांग चलती आ रही है, लेबर ट्रिब्यूनल की। आज मंत्री जी ने लेबर ट्रिब्यूनल की यहाँ से मंच से घोषणा की है कि वो लेबर ट्रिब्यूनल बावल के लिए सैंक्शन हो चुकी है। जैसे पिछले माह ही सीएम साहब का यहाँ प्रोग्राम था, उसमें सीएम साहब ने ये घोषणा की थी कि लेबर ट्रिब्यूनल रेवाड़ी ज़िले में बनेगी। हम मंत्री जी का इस चीज़ के लिए हार्दिक धन्यवाद करते हैं, बहुत ही उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इसको बावल में सैंक्शन करा लिया है। एक बार चैम्बर्स की और नए जुडिशल कॉम्प्लेक्स की वजह से बात चल रही थी, उसका क्या? उसके लिए भी हम मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि काफ़ी समय से हम नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए प्रयासरत हैं। 5.6 एकड़ ज़मीन हमें पहले ही अलॉट हो चुकी थी सरकार की तरफ से, लेकिन हमारी जैसे कुछ सोच थी कि कल को लेबर ट्रिब्यूनल भी आ जाए, उसके लिए भी हमें स्पेस चाहिएगा। यहाँ वकीलों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके लिए भी हमें चैम्बर्स के लिए स्पेस चाहिए होगा, तो हमें और ज़मीन की आवश्यकता थी। उसमें हम मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 2.6 एकड़ ज़मीन और मंजूर करा दी है, और उसकी भी रजिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के नाम हो चुकी है। जल्द से जल्द ही, जहाँ तक है, जनवरी माह में ही नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स का कार्य भी शुरू हो जाएगा। जी साहब ने आज निर्देश दिए हैं, अपने सहयोगी जो है मातहत जज साहिबान हैं, क्या? भाई उन्होंने यही कहा है कि अपना जो जूनियर्स जो एडवोकेट आए, जो हमारे बार और बेंच का है, वो सामंजस्य से बना के चलें और अच्छी तरह तालमेल बना के चलें। बस यही। प्राथमिकता क्या रहेगी किस चीज़ की? अब जैसे बार जो है आज शपथ ग्रहण हो गया है, अब प्राथमिकता यही रहेगी कि भाई सबसे पहले जो हमारा जुडिशल कॉम्प्लेक्स है उसको इस साल अपने टर्नओवर में भाई प्रीतम सिंह ढिल्लो के साथ मिलकर, और हम पूरी बार एसोसिएशन का सहयोग लेकर उस काम को कंप्लीट करवाएंगे, और चैम्बर्स का हम वहाँ पर काम करवाएंगे। ठीक है ना, ये चीज़ें। सदस्य और मेरे सामने उपस्थित मेरे पिता तुल्य सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण और वह मेरे साथी अधिवक्तागण जो इस ओथ सेरेमनी पर हमें आके इतना सम्मान दिया, उस सब के लिए मैं आप सबका तहे दिल से और अपनी टीम की तरफ से सबका हार्दिक धन्यवाद है।